योगः कर्मसु कौशलम। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। योगः कर्मसु कौशलम। आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के समन्वित प्रयास से ही कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप बनता है। सच्चे कर्मयोगी को ये चारों प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं। इस क्रम को अपनाते और आगे बढ़ते हुए जीवन लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अपनी समीक्षा करने में पक्षपात करने से ही हमारे भीतर असंख्य दोष दुर्गुण बढ़े हैं और अनौचित्य से संघर्ष करने का शौर्य साहस खो बैठने से वे जम कर बैठ गए हैं, हटने का नाम नहीं लेते। हमें अपनी शारीरिक और मानसिक त्रुटियों को बारीकी से ढूंढना पड़ेगा और उन्हें हटाने के लिए अनवरत संघर्ष करते रहने को जीवन साधना का अविच्छिन्न अंग बनाना पड़ेगा। उत्कृष्ट आदर्श और दिव्य जीवन के निर्माण का यही एकमात्र राजमार्ग है। हर महामानव ने यही जीवन साधना की है और इसी मार्ग पर चलते हुए जीवनोद्देश्य प्राप्त करने में सफलता पाई है। हमें भी यही मार्ग अपनाना होगा, अन्यथा आध्यात्मिक प्रगति, महानता की उपलब्धि एक दिवा स्वप्न बनी रहेगी। जिस पवित्रता के आधार पर ईश्वर को प्रसन्न और आकर्षित किया जा सकता है, वह एकमात्र जीवन साधना की चिरकालीन तपश्चर्या से ही प्राप्त होती है। पूजा पाठ की औपचारिक पद्धतियां उस दिशा में सहायक तो हैं, पर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। अपूर्णता से पूर्णता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर प्रगति का एकमात्र माध्यम जीवन साधना ही है। उसी के आधार पर आत्मा को परमात्मा, नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम बनने का अवसर मिलता है। एक कर्मयोग से परिपूर्ण जीवन के लिए प्रातः साय, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत का चिंतन करते हुए अपने को अधिकाधिक पवित्र, उत्कृष्ट एवं आदर्श बनाने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। दिन भर की शारीरिक और मानसिक दिनचर्या पर सतर्कता पूर्वक नियंत्रण रखना और रात को वैराग्य की भावना के साथ निश्चिंत होकर निद्रा माता की गोद में सो जाना। यह क्रम यदि नियमपूर्वक जारी रखा जा सके तो इस प्रकार से आध्यात्मिक कायाकल्प हो सकता है। लोगों को पूजा पाठ का मनोवांछित लाभ न मिलने की शिकायत करते सुना जाता है, पर जीवन साधना का सत्परिणाम न मिले ऐसा कदापि संभव नहीं। जो चाहे परीक्षा करके देख ले। 2. स्वाध्याय आत्मा का भोजन है। अपना पेट काट कर भी, आवश्यक कार्यों में कमी करके भी जीवन साहित्य को पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए। मानसिक शुद्धि के लिए, आत्मा की क्षुधा बुझाने के लिए ऐसा स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। स्वाध्याय और सत्संग के सहारे ही आत्मिक स्तर ऊंचा उठता है। अपने घर में एक ज्ञान मंदिर, घरेलू नव निर्माण पुस्तकालय रखना ही चाहिए, जिससे स्वयं को, अपने परिवार को, पड़ोसी और मित्रों को प्रेरणाप्रद प्रकाश मिलता रहे। यह ज्ञान यज्ञ हर घर में चलते रहना चाहिए। मनुष्य का जीवन एक वाटिका है। वाटिका को अच्छी स्थिति में रखने के लिए उस पर चारों ओर की दृष्टि रखनी पड़ती है। किस पौधे को पानी देना है, कहाँ निराई की जाए, कौन सी मेन टूट रही है, कौन सा फूल फूलने लगा, किसे खाद दी जाए आदि आदि, इन सब बातों का ध्यान रखने वाला ही कुशल माली कहा जाता है। उसी का बाग भी सुंदर, सुरभित और हरा भरा रहता है। पौधे खूब खूब फूलते फलते हैं, आसपास का वातावरण भी सुबास से भरा रहता है। माली को भी प्रसन्नता होती है और मालिक को भी प्रसन्नता होती है। पास से आने जाने वालों को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है। पूर्ण विकसित, पुष्पित, पल्लवित और सुरक्षित वाटिका से सभी को प्रेरणा और प्रसन्नता मिलती है। मनुष्य का जीवन भी ठीक इसी तरह का है। उसमें अनेकों तरह की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, रोजी रोजगार, बीमारियों के चक्कर, शादी विवाह, मेल मिलाप आदि तरह तरह के कर्म उसे करने होते हैं। जहां पर जीवन के संपूर्ण विधान में ऐसी व्यवस्था होगी,
वहां जरूर सुख शांति और संतोष की परिस्थितियां होंगी। प्रत्येक कार्य को चतुराई के साथ पूरा करने से ही यह व्यवस्था ठीक रह सकती है। इनमें से कोई कर्म ऐसा नहीं जो छोड़ दिया जाए। समय और परिस्थिति के अनुसार सभी पूरे करने पड़ते हैं। यदि किसी ओर ध्यान न दिया जाए तो उधर ही अव्यवस्था फैलेगी, गड़बड़ी उत्पन्न होगी। दिन भर काम तो खूब करें, पर आहार की व्यवस्था न रहे तो काम न चलेगा। धन खूब कमाया जाए पर बच्चे सुशिक्षित न हों तो पारिवारिक व्यवस्था ठीक न जमेगी। रोगी को दवा का प्रबंध, रहने को मकान, खेती के लिए हल बैल आदि अनेकों उपकरण, पहनने के लिए कपड़े, यात्रा के लिए सवारी, प्रत्येक वस्तु का यथास्थान उपयोग है। कोई भी वस्तु उपेक्षणीय नहीं। समय के अनुसार आवश्यकताओं की मांग बदलती रहती है। उन्हें उसी क्रम से पूरा किया जाना चाहिए, तभी जीवन ठीक व्यवस्था रह सकती है। प्रत्येक कार्य को नियत समय, क्रम और आवश्यकता के अनुसार उचित परिमाण में करते रहना ही कर्मयोग या अनासक्ति कहा जाता है। मनुष्य जीवन की सारी सुंदरता इसी बात पर निर्भर है कि वाटिका की तरह उसके प्रत्येक अंग, प्रत्येक विभाग की समुचित देखरेख होती रहे। चित्तवृत्तियां तथा इच्छाएं एक ही स्थान पर केंद्रित न हों, अन्यथा जीवन सौंदर्य नष्ट होने की आशंका बनी रहेगी। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी इच्छाओं को, रोगों की कल्पना को कम करें, पर यह तभी हो सकता है जब यज्ञीय जीवन की महत्ता का भान हो। संतोषी जीवन, स्वल्प निर्वाह और निर्लेप आचरण से ही ऐसी सुविधा उत्पन्न हो सकती है। मन शुभ कामनाओं में लगा रहे, बुद्धि के पीछे तर्क जुड़ा हुआ हो, प्रत्येक कर्म विवेक और हित अहित के विचार पर आधारित हो, हाथ में जो काम ले उसमें तन्मय हो जाएं, पर जैसे ही वह काम पूरा हो जाए उसे इस तरह भूल जाएं जैसे उससे उस कर्म का कोई संबंध ही न रहा हो। मनुष्य के सामने जो भी कर्तव्य आए उन्हें निष्काम भावना से पूरा करता रहे। भारतीय परंपरा सदैव ऐसी ही रही है। यहां सदैव प्रवृत्ति में ही निवृत्ति के दर्शन हुए हैं। बलि, दधीची, कर्ण, हरिश्चंद्र, रंतिदेव आदि महापुरुषों के उदाहरण मौजूद हैं, जिनसे जीवन को यज्ञमय बनाकर उदारता पूर्वक जीने, खिलाड़ियों की तरह खेलने की ही प्रेरणा मिलती है। शरीर सुख और सांसारिक भोग सामयिक है, अतः उनमें आसक्त होकर अजर अमर जीवन को कष्टमय बना लेना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। यह बहुत बड़ा अनुसंधान है, दर्शन है, जिसे ऋषियों ने दीर्घकालीन तप के बाद निर्धारित किया है। वर्णाश्रम का मूल मंत्र भी अनासक्ति ही है। लोक धर्म की मर्यादा के लिए संतान उत्पन्न की जाती थी। इससे कुल और संसार भी चलने की बात कही जा सकती है। आज की तरह पुत्र न होना कोई दुर्भाग्य नहीं समझा जाता था। माताएं अपने बच्चों को छोटी अवस्था में ही गुरुकुलों में भेज देती थीं और देश सेवा में, गृह कार्यों में लग जाती थीं। प्राकृतिक जीवन में रहकर वह बालक शरीर, मन और बुद्धि विवेक से पूर्ण परिपक्व होकर निकलते थे। रूप, गुण, यौवन तथा बल संपन्न होकर गृहस्थ में प्रवेश करते थे तो एक सुयोग्य नाविक की भांति गृहस्थी की नाव को ठीक तरह संचालित रखते थे। जब उनके भी बालक इस योग्य हो जाते थे कि आश्रितों का पालन पोषण भली भांति कर सकें, तो धीरे धीरे उन्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम के लिए उद्यत हो जाते थे। तीर्थाटन आदि करते हुए मुक्त प्रकृति का ज्ञान लाभ प्राप्त करते थे और अंतिम अवस्था में घर परिवार आदि का बिल्कुल मोह त्याग कर केवल ब्रह्मानुभूति में तल्लीन होकर इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना जाते थे। जब तक यह व्यवस्था हमारे राष्ट्र में रही तब तक इस देश में किसी तरह के दुख, दारिद्र्य तथा अभाव भी नहीं रहे। मनुष्य आनंद की खोज में है। आनंद में ही उसे तृप्ति मिलती है
पर यह आनंद मिलता उन्हीं को है जिन्होंने सुख और दुख की वास्तविकता को समझ लिया है, अर्थात जिन्होंने संसार और उसके प्रपंच, आत्मा और उसके स्वरूप को जान लिया है। यह स्थिति बन जाने पर वह मोह ग्रसित नहीं होता, संसार की किसी वस्तु से उसे लगाव नहीं रहता। लोकोपकारी कर्मों का संपादन करना ही उसका ध्येय बन जाता है। इस तरह के कर्तव्य पालन में ही सर्वांगीण व्यवस्था रहती है और व्यवस्था रहते हुए दुख का कोई नाम नहीं रहता। कर्मयोग का इतना ही रहस्य है कि मनुष्य कर्म करके कर्तापन का अभिमान न करे। इसमें सांसारिक सुख भी है और पारलौकिक हित भी। अनासक्त जीवन ही शुद्ध और सच्चा जीवन है। आज के संघर्षमय युग में तो कर्मयोग युग धर्म कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि इसकी साधना, आचरण सरलता से किए जा सकते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। बीच में खड़े मोहग्रस्त विक्षिप्त मन अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहीं कंदराओं में एकांत में बैठकर तत्वज्ञान की साधना के लिए नहीं कहा था और न भाव भक्ति में विह्वल हो निज सुधि बिसार कर परमात्मा को पुकारने के लिए ही कहा। समस्त गीता का एकमात्र निष्कर्ष अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की शिक्षा देकर महाभारत के युद्ध में प्रवृत्त करना था, जिसमें स्वयं अर्जुन की भी प्रतिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, मुक्ति एवं पूर्णता सन्निहित थी। मनुष्य मात्र जीवन के महाभारत संग्राम में खड़ा है। द्विविधा संघर्ष, जीवन के कटु अनुभव, अवरोध, कठिनाइयों में मनुष्य जहां विपन्न सा खड़ा है, वहां गीता का कर्मयोग ही उसे आगे बढ़ाने का मार्ग खोलता है। कर्मयोग से मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य जीवन का परिष्कार होता है। अनेकों जन्मों की ग्रंथियों का निराकरण हो जाता है। मन शक्तिशाली और शुद्ध बनता है। आंतरिक जीवन के साथ ही बाह्य जीवन भी सफल और सुंदर बनता है। कर्मयोग में प्रवृत्त होने से मनुष्य और समाज के निकट संपर्क स्थापित होते हैं, जिससे मनुष्य में एकाकीपन की भावना, घबराहट, डर, संकोच आदि की वृत्तियां दूर होकर मनुष्य की गति एवं क्षमताओं में वृद्धि होती है। बहुधा कई लोगों को दूसरों से मिलने जुलने, बातचीत करने में एक प्रकार की घबराहट, बेचैनी सी होती है, जिसके लिए लोग दूसरों के संपर्क से बचने का प्रयत्न करते हैं। किंतु इससे मनुष्य का व्यक्तित्व अविकसित ही रह जाता है। लेकिन कार्यक्षेत्र में उतरने पर, कर्मयोग का अवलंबन लेने पर तो मनुष्य को दूसरों से संपर्क स्थापित करना ही पड़ता है। दूसरों के साथ मिलजुल कर हम किस प्रकार काम करें, कैसे सोचें और चाहना करें, इसी विज्ञान को कर्मयोग कहा गया है। अकर्मण्य न बैठकर अच्छे रचनात्मक कार्यों में लगे रहना अपने मन को शक्तिशाली बनाने का एक सरल उपाय है। व्यर्थ बैठने पर ही मनुष्य के मन में निकम्मी बातें उठनी शुरू होती हैं, जिनसे मानसिक कमजोरियां बढ़ती है। कुविचारों की बढ़ोतरी कुमार्ग की प्रेरणा देती है। इससे चरित्र बिगड़ता है, स्वभाव गंदा होता है और मनोबल क्षीण होने लगता है। मनुष्य तरह तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों से घिर जाता है। निरंतर किसी काम में लगे रहने से खाली दिमाग शैतान की दुकान नहीं बन पाता, बुरे विचारों के आने जाने के लिए कोई समय ही नहीं रहता। इसके अतिरिक्त काम की सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे मनुष्य में कार्य नियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। इस तरह काम में लगे रहने से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है और इनके फलस्वरूप ही बाह्य जीवन में सफलता मिलती है। श्रद्धा, निष्ठा एवं लगन के साथ किया गया कोई भी काम मनुष्य को सद्भाव, उच्च विचार, उत्साह, संतोष, शांति प्रदान करता है। किसी भी भले काम में लगकर मनुष्य बाह्य संसार में कुछ भी सफलता प्राप्त करे, किंतु आंतरिक लाभ, शांति, आत्म प्रमाद, उच्च विचार, सद्गुणावलोकन की दृष्टि तो प्राप्त होती ही है।
मानसिक विकारों पर नियंत्रण प्राप्त होकर नैतिक तथा बौद्धिक उन्नति होती है। कुल मिलाकर कर्मयोगी को अंतर्बाह्य जीवन में सफलता ही मिलती है। कुविचारों और दुष्वृत्तियों से बचने के लिए अपनी समस्त शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगा देना श्रेयस्कर होता है। इससे एक तो दुष्कर्मों के लिए समय ही नहीं मिलेगा, साथ ही कुविचारों को फलित होने का मौका भी प्राप्त नहीं होगा। अकर्मण्यता की स्थिति में अनेकों दूषित मनोभाव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। कामों में लगे रहने पर दूषित भावों की शक्ति रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित हो जाती है। सक्रिय रहने पर मनुष्य के अच्छे बुरे दोनों तरह के भावों का समन्वय हो जाता है। सब मिलकर कार्य की पूर्णता में लग जाते हैं, अतः अंतर्द्वंद की नौबत ही नहीं आती। चिंता से मुक्ति के लिए सक्रिय रहना आवश्यक है। इससे इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और दूषित भावों का भी शोधन होगा। कोई भी काम जो सरल एवं अपनी रुचि के अनुकूल हो, उसमें लग जाना चाहिए। चिंता, क्रोध, शोक आदिहीन भावों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए तो अकर्मण्य रहना बड़ा भारी कुपथ्य है। इससे रोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। दूसरों की सेवा, घर का काम, अध्ययन, शिल्प, कला, साहित्य साधना आदि छोटे बड़े कार्यों में से अपनी रुचि के अनुसार निर्णय कर उसमें दत्तचित्त होकर लग जाना चिंता, मानसिक विकार, उद्विग्नता आदि से बचने का सरल उपाय है। जो लोग अपने कार्यों में दत्तचित्त होकर नहीं लगे रहते, बहुधा चिंताएं उन्हें ही सताती हैं। जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने आप को काम में लगा सकता है, वही विकारों से छुटकारा पाने में समर्थ हो सकता है। कर्मशील व्यक्ति भूत भविष्य की उधेड़ बुन में उलझा नहीं रहता, वरन वर्तमान को महत्व देता है और अपने काम में लगा रहता है। कर्मयोग जीवन में होने वाली क्षति हानि आदि के लिए रोने, शोक करने, दुख मनाने की इजाजत नहीं देता। वहां तो पद पद पर नव सृजन, निर्माण के द्वारा क्षति हानि के गड्ढों को भर देने का विधान है। और यह सच भी है कि किसी हानि क्षति के लिए दुख मनाने, शोक करने से कोई लाभ नहीं होता, वरन उसकी पूर्ति करने में लग जाना ही उसका समाधान है, जो कर्मयोग सक्रियता से ही संभव है। बिना क्रिया के तो सृजन और निर्माण के काम कैसे होंगे, और बिना सृजन के पूर्ति भी संभव न होगी। धन की क्षति के लिए धन कमाने के प्रयत्न करना, परीक्षा में असफल होने पर पढ़ाई की तैयारी में लग जाना, इसी तरह अन्य सभी क्षेत्रों में यही नियम लागू होता है। चिंता करते रहने या हानि का दुख मनाते रहने से वह क्षति पूर्ति न हो सकेगी, वरन इससे तो शारीरिक और मानसिक बल ही घटना आरंभ हो जाएगा, जिससे उस क्षति पूर्ति में और भी अधिक बाधा बढ़ेगी। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले की नीति अपना कर ही कोई व्यक्ति अपनी क्षतियों को पूर्ण कर सकता है। जो मनुष्य सतत अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, उसे किसी दूसरे की निंदा स्तुति करने का अवकाश नहीं रहता। कर्मरत के लिए एक क्षण भी इन बेकार बातों के निमित्त निकालना मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के गुणों को देखने, समझने और उनका अनुकरण करने की आवश्यकता होती है। कर्मयोगी को दूसरों के गुण अच्छाइयों को देखने की आदत बन जाती है, और दोष दर्शन के लिए न उसे उत्साह रहता है और न अवकाश। छिद्रान्वेषण, परदोष दर्शन, असद्भाव विचार प्रायः उन्हीं लोगों में देखे जाते हैं जो अकर्मण्य होते हैं। जल के बहते हुए प्रवाह में जिस प्रकार कूड़ा करकट अपने आप बहता चला जाता है, उसी प्रकार कर्तव्यपरायण व्यक्ति के मन में कुविचार भी टिक नहीं पाते। शरीर और मन की अनेकों विकृतियां उनमें पाई जाती हैं, जिन्हें फालतू बैठे रहना पड़ता है। चिंता, शोक, उद्वेग के लिए जिन्हें अवसर ही नहीं मिलेगा, वे कैसे इन झंझटों में पड़े रहेंगे। काम में थका हुआ मनुष्य गहरी नींद सो जाता है
और फिर उसे रात भर जाग कर कुकल्पनाएं करते रहने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अच्छे आदर्श, रचनात्मक, उपयोगी और आत्मसंतोष देने वाले कार्यों में संलग्न रहकर मनुष्य को जो प्रफुल्लता मिलती है वह और किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकती। कामनाओं और लालसाओं को छोड़कर खेल और अभिनय की तरह उदात्त बुद्धि से जो कार्य करते हैं उनके लिए तो यह जीवन ही नहीं, सारा संसार और उसका प्रत्येक कार्य भी आनंदमय बन जाता है। कर्म की महत्ता अनंत है, इसीलिए उसे योग कहा गया है। अन्य योग साधनाओं की भांति ही मनुष्य कर्मयोग की साधना से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। अपने आप को निरंतर काम में लगाए रखना, कार्यों में कौशल व सुगढ़ता का समावेश तथा निरंतर उनकी समीक्षा, यह भी योग साधना है। व्यावहारिक जीवन की इस योग साधना के प्रतिफल हाथों हाथ देखने को मिलते हैं।